गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ है और मस्त है। चलिए देखते हैं आपने जो डिसीशंस लिए हैं वो डिसीशंस क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। क्या वो फ्रूटफुल रहेंगे, क्या उसमें कुछ बाधाएं हैं, क्या आप रुक जाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए हुए डिसीशंस आपको क्या कहते हैं। The Sun card, the Hanged Man, the Six of Pentacles, the Five of Wands, the Two of Wands, the Nine of Swords, the Page of Pentacles, the Ten of Swords, Queen of Wands, the Tower card. ओके चलिए, तो अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी, आपके डिसीशंस आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए इसमें। आपकी ये डिसीशंस हैं जिन पे क्या आपको कायम रहना चाहिए या आपको सोचना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, ये क्या कहते हैं। तो अगर हम आपकी ये एनर्जी देखेंगे, अगर ये जो आपके कार्ड्स हैं, द हैंग्ड मैन, ये पहला कार्ड जो है आपका हैंग्ड मैन का कार्ड है, राइट। आई होप आपको सारे दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स। ये जो हैंग मैन का कार्ड है वो कहता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। जो इंसान बहुत स्ट्रगल करता है वो जिसे उल्टा लटक जाता है, इतनी मेहनत करता है, वो सर के बल चल करके काम करता है, राइट। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है। आपके जो भी काम है वो रुक रुक कर होते हैं। जब भी आप कुछ करने चाहते हो आपके काम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की रुकावट आ जाती है और आप रुक जाते हो। देखो उसी के नीचे है नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप इतने इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। कोई भी इंसान जब बहुत लंबे वक्त तक सिर्फ स्ट्रगल करता है, सिर्फ परेशानी करता है, परेशान होता है, उसकी लाइफ में हर एक कदम पर रुकावट के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं, उसे कुछ मिलता ही नहीं। वो सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ वहां पे सिर्फ रुकावट आ जाती है और मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं तो 4 कदम मैं पीछे चला जाता हूँ। तो इस जद्दोजहद के अंदर आप इतने परेशान हो चुके हो कि आप बीमार होने तक के कगार पर आकर खड़े हो गए। आप बीमार तक हो गए। आपके अंदर का जो इंसान है वो थक गया है। लड़ाई लड़ते लड़ते, परेशान होते होते आप थक गए। देखो यहाँ पर भी जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है वो भी यही कार्ड बताता है कि आप बहुत लड़ाई लड़ते हो। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये लड़ाइयों के अंदर ही आपका बहुत सारा वक्त जा रहा है। आप परेशान हो गए। कोई है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। कोई आपके पीछे लगा हुआ है, आपको क्या करना है। वो इतने तक की कोशिश कर चुका है कि आपका बना बनाया वो गिरा देना चाहता है या गिरा चुका है, क्योंकि ये टावर का कार्ड है। कोई चीज है जो आपकी टूट गई है, कोई चीज है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, कोई कुछ भी, मतलब आप जो भी कुछ करते हो जिसके पीछे आपने बहुत मेहनत की, आपने जी जान लगा दी, आपने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन कोई है जो आपको परेशान करना चाहता है, कोई है जो आपको गिराना चाहता है, कोई है जो आपको खुश नहीं देखना चाहता। कोई तो है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो आपसे लड़ता ही रहता है और आप लड़ लड़ आप थक गए, बीमार हो गए। तो ये आपकी एक अभी की एक स्थिति बता रही है, आपकी मेंटल स्टेट, आपकी फिजिकल स्टेट, आपकी इमोशनल स्टेट बता रही है। लेकिन उसी के साथ
आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पास दोनों एनर्जीज है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब जो जितनी गहरी नेगेटिविटी है ना, उतनी ही गहरी पॉजिटिविटी भी है, उतनी ही अच्छी पॉजिटिविटी। जितना गहरा अंधेरा होता है ना, उतना ही गहरा उजाला भी होता है, उतना ही रोशन उजाला होता है ना। तो आपके जीवन में सूर्योदय होने वाला है। आपने जो भी मेहनत की, तो कुदरत ये कहती कि जो सच्चे दिल से मेहनत करता है ना, उसको इनाम तो मिलता ही है। चाहे अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, लेकिन रोशनी के आने से तुरंत ही उजाला हो जाता है और अंधेरे को जाना ही पड़ता है, वो रोशनी के सामने नहीं रुक सकता। तो कुदरत आपसे कहती है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली। आपने जिस खुशियों का इंतजार किया है, आपने किसी खुशी का इंतजार किया है, आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, आप चाहते हो कि आप घोड़ी चढ़े, आप चाहते हो कि आप बारात लाएं, आप चाहते हो कि आपके घर पर बारात आए। आप लड़की भी हो सकते हो, लड़के भी हो सकते हो, है ना। आपको खुशी चाहिए, आप चाहते हो कि फूल खिले के आंगन में, आपके आंगन में रोशनी फैल जाए, सूरज का आना हो जाए, आपके पास पैसे आ जाए, क्योंकि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत मेहनत की है अपनी चीजों को बचाने के लिए, अपने चीजों को सजाने के लिए, संवारने के लिए। आपने अपने रात और दिन का सुकून इस मेहनत को दिया है ताकि आपके जीवन में खुशी आए। आपने इतना काम किया है ताकि आपकी शादी एक अच्छे इंसान के साथ हो सके। आप ये सब कुछ इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हो कि आपका एक अच्छा घर बसे, आपके पास पैसे हो, आपके पास स्टेबिलिटी हो, आपके पास बैलेंस हो। तो कुदरत कह रही है कि देखो, आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में शादी आ रही है, आपके पास एक यंग इंसान का आगमन हो रहा है जो मोहब्बत लेकर के आपकी तरफ आ रहा है। आपकी लाइफ में सूर्योदय होगा। तो जितनी नेगेटिव एनर्जीज है, उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी भी कुदरत आपको दे रही है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए, अपने आप को इस पॉजिटिव एनर्जी में ले आइए। ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको आप इस पॉजिटिव एनर्जी से नल एंड वॉइड कर दीजिए, इसे मिटा दीजिए। इस सूरज की रोशनी से इस अंधेरे को हटा दीजिए। अपने मन में खुशी ले आइए। उठिए, खड़े हो जाइए, मुस्कुराइए एक रानी की तरह। देखो, उनके हाथ में भी एक वॉन्ड का हाथ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वो कितनी खुश है, कितनी मुस्कुराई रही, कितनी एनर्जी है उसमें, कितनी खुश है। तो इस एनर्जी में आपको आ जाना है, आपको अपने आप को इस एनर्जी में ले आना है। जो हुआ वो हुआ, लेकिन आपको अपने आप को इतना केपेबल, आप केपेबल हो ही। अगर आप केपेबल नहीं होते ना, तो आप ये मेहनत कर ही नहीं पाते। आपने जो मेहनत किया, आप जिस हैंगमैन की एनर्जी में हो, हैंगमैन की एनर्जी में कौन आता है? जो बहुत मेहनत करता है, जी जान से मेहनत करता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। तो आपने भी गिव अप नहीं किया, आपने बहुत मेहनत की, आपने हर उस परेशानी को अपने से दूर हटाया। आप थक गए, आप परेशान हो गए, आपने लड़ाइयां लड़ी, आपने सब कुछ किया। तो लड़ाई कौन लड़ सकता है? जिसमें ताकत होती है, मानसिक और शारीरिक और आर्थिक, लेकिन ताकत होती है, वो लड़ पाता है। जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है, वो लड़ जाता है। जो बहादुर होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो लड़ जाता है, वो मेहनत कर जाता है, और वो इंसान आप है। अब लेने की बारी है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए। तो कुदरत आपको वो फल दे रही है, आपको वो मिल रहा है। आप जिस सफर में आगे बढ़ रहे हैं, आपने जो डिसीजन लिया है कि मैंने ये मेहनत की है, मैंने ये काम किया है, मुझे उसका फल मिलना चाहिए, तो वो आपको मिल रहा है। कुदरत आपसे कह रही है कि एक
लड़ाई आपने लड़ ली, उसकी जीत होती है ना। जब हम कुछ काम करते हैं, जब इंसान, एक राजा जब लड़ाई पर निकलता है तो वो लड़ता है और फिर वो जीतता है। तो लड़ाई करते वक्त बहुत सारों की मौत हो जाती है, उनका जाना जरूरी होता है, और फिर वो राजा विजयी हो जाता है। नगाड़े ताशे बजते हैं, ढोल बजते हैं, खुशियां आती है, दौलत आती है, तो वो बहुत कुछ लेकर के आती है, वो खुशी लेकर के आती है। तो आपको अब खुश हो जाना है, एक नया सूर्योदय हो रहा है। लड़ाई हमेशा खराब ही होती है, सब जरूरी नहीं होता। लड़ाई अपने आप में अच्छाई भी है। कभी कभी हम ऐसी चीजों से लड़ते हैं जो कि उनसे लड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं हमारे बीच में जिनका हमारे जीवन से निकल जाना, मर जाना बहुत जरूरी होता है। उनको मार देना बहुत जरूरी होता है। हमें खून नहीं करना किसी का, मारना किस हिसाब से, उन्हें हरा के, उन्हें उनका सही रास्ता बताकर, उन्हें उनकी सही जगह बताकर कि तुम इस जगह पर बिलोंग करते हो, तुम मेरे बगल में बिलोंग नहीं करते। अपने आप को ज्यादा बेहतर बना करके उनको हराया जाता है, उनको मारा जाता है। तो आपको अपने उस एनर्जी में आना है। और ये जो पैसा आपके पास आ रहा है, ये जो बैलेंस आ रहा है, ये जो इंसान आपके पास आ रहा है, ये जो शादी आपके पास आ रही है, इसका स्वीकार करना है, इस एनर्जी में रहना है। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आपका सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और अगर आप इस एनर्जी में नहीं आओगे, बाई किसी भी कंडीशन में, अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन में तो सिर्फ झगड़े लिखे, मेरे जीवन में सिर्फ परेशानियां लिखी, मुझे तो टंगे ही रहना है, ये करना है, वो करना है, इसके बाद ऐसा करना है, वैसा करना है, तो फिर आप और भी ज्यादा गलत पोजीशन में चले जाओगे। आपके पास जो है वो भी गिर जाएगा, जो है वो भी बिखर जाएगा। सच में एक और टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ जाएगा, वो होगा मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। तो हमें फिर एक टावर मोमेंट नहीं लाना है, हमें टावर को खड़ा रखना है, उसको गिराना नहीं है। तो कुदरत आपको दोनों चीजें बता रही है। चॉइस अब आपकी है कि आपको क्या लेना है। आपको अच्छाई की तरफ जाना है और जो आपको कुदरत दे रही है उसे शुक्र अदा करते हुए लेना है, या आपको नेगेटिव एनर्जी में ही रहना है और आपको और अंधेरी खाई में गिर जाना है। चॉइस हमेशा आपकी रहेगी। चॉइस कभी किसी और की नहीं होती, किसी और के कहे से कहीं हमें जाना नहीं होता। चॉइस हमारी होती है कि हमें दोनों रास्ते बताए गए हैं, अच्छा भी बताया गया, बुरा भी बताया गया। लेना क्या है हमारे हाथ में। फिर हम ये नहीं कह सकते हमारा नसीब ही खराब था। तो ये कार्ड आपको देखने हैं, समझने हैं, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, दोनों रास्ते आपके पैरेलल चल रहे हैं। एक आपको खुशी की तरफ ले जा रहा है, एक आपको दुख की तरफ ले जा रहा है। रास्ता आप चुनोगे। कुदरत ने आपको दोनों रास्ते दिए। आपने पूछा मुझे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, अब कुदरत ने दोनों रास्ते बताए। जिस रास्ते पर आप चलना चाहोगे, कुदरत आपको उस रास्ते पे ले जाएगी। चॉइस इज योर्स, है ना। ये बहुत ही अच्छी रीडिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। आपने मेरी वीडियो को देखा, उसे सुना, उसे समझा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलो जल्दी से मिलते हैं कल फिर एक बार। बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, आई लव यू।